नायो कर दी चलो। हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की बारे की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा है कक्षा 12 का, वो चल रहा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। तो बेटा प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्णक तंत्र प्रथम के बारे में पूरा का पूरा बता दिया था। आज अपन पीएस सेकंड यानी कि पिगमेंट सिस्टम सेकंड या वर्णक तंत्र सेकंड के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीएस सेकंड, ठीक है, की संरचना। पीएस सेकंड की संरचना। तो आपको ये संरचना बेटा बड़े ध्यान से सुननी है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? इस प्रकाश तंत्र में अपेक्षाकृत कम तरंग दैर्ध्य वाले, इस प्रकाश तंत्र में अपेक्षाकृत कम, अपेक्षाकृत कम तरंग दैर्ध्य वाले, अपेक्षाकृत कम तरंग दैर्ध्य वाले 680 MU से कम, चाहे म्यूएम से कम, इस प्रकाश तंत्र में अपेक्षाकृत कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। ठीक है बेटा, इस प्रकाश तंत्र में अपेक्षाकृत कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। पीएस सेकंड में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल 680, अभिक्रिया केंद्र P680, ठीक है ना, या क्लोरोफिल A 680 होता है। इसके अलावा अन्य सहायक वर्णक, अन्य सहायक वर्णक जैसे क्लोरोफिल के विभिन्न अणु, सीधे ही लिख दो क्लोरोफिल के विभिन्न अणु। अब उन अणुओं के बारे में बताएंगे, जैसे 650, 660, 670, जैसे ही लिख दो क्लोरोफिल A 660, 670, 680, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफिल B कैरोटीनाइड, कैरोटीनोइड,
एवं फाइकोवैलेंस आदि एंटेना अणुओं के रूप में कार्य करते हैं। तो बेटो PS सेकंड का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, एक बार आप ध्यानपूर्वक इसे सुन लीजिए, ठीक है बेटा। तो देखिए PS सेकंड की संरचना देखो, इस प्रकाश तंत्र में अपेक्षाकृत कम तरंग दैर्ध्य P680 μm से कम वाले प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। PS सेकंड में अभिक्रिया केंद्र P680 क्लोरोफिल A 680 होता है, या तो इसको P680 कह सकते हैं। एक्चुअल में ये क्लोरोफिल A का ही एक रूप है, तो चाहे तो इसको यूं लिख दो या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अन्य सहायक वर्णक जैसे क्लोरोफिल A के विभिन्न रूप, कौन कौन से रूप दे रखे हैं? क्लोरोफिल A 660, 670, 680 और उसके अलावा बेटा क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड, फाइकोवैलेंस आदि एंटेना अणुओं के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूँगा, नंबर 2, ठीक है ना। ये तो नंबर 1 हो गया। PS सेकंड हरित लवक के ग्रेना में होता है। PS सेकंड हरित लवक के ग्रेना में होता है। वह इसका उपयोग केवल अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। वह इसका उपयोग केवल किसके अंतर्गत बेटा? अचक्रीय फोटो फास्फोरिलीकरण के अंतर्गत होता है। तो देखो ये तो मैंने आपके सामने PS सेकंड के संरचना के बारे में बता दिया, ठीक है। एक बार मैं ये पूरी कहानी रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद अपन PS सेकंड की क्रियाविधि पढ़ लेंगे। तो देखो बेटा एक बार ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखिए। इस प्रकाश तंत्र में अपेक्षाकृत कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। अब आपको ये बताना है कि PS सेकंड के अंदर अभिक्रिया केंद्र कौन सा होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको बतानी है कि इसके अंतर्गत एंटेना अणु कौन कौन से होते हैं, यह अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, और चौथी बात बेटा चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में से कौन से प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंतर्गत इस प्रक्रिया का उपयोग होता है। तो ये 4 बिंदु आपको यहाँ पर और बताने हैं। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे बेटा कि PS सेकंड में अभिक्रिया केंद्र के रूप में क्लोरोफिल A 680 या P680 का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि सहायक वर्णक अथवा एंटेना अणु कौन से होते हैं, तो वो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। क्लोरोफिल A 660, क्लोरोफिल A 670, क्लोरोफिल A 680। इसके अलावा क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड एंड फाइकोवैलेंस आदि एंटेना अणुओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आगे चलिए। PS सेकंड हरित लवक के ग्रेना में होता है ना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका उपयोग केवल अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंतर्गत किया जाता है।
तो ये तो बेटा आपने पढ़ ली पीएस सेकंड की संरचना, यानी कि प्रकाश तंत्र द्वितीय की स्ट्रक्चर। अब अपन पढ़ते हैं पीएस सेकंड की क्रियाविधि। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पेपर में आ सकती है पीएस सेकंड की क्रियाविधि। ठीक है, तो देखिए पीएस सेकंड का अभिक्रिया केंद्र P680। देखो बेटा, ये मैंने एक गोले के अंदर P680 लिख दिया, जो कि क्या है, पीएस सेकंड का अभिक्रिया केंद्र है। ठीक है ना, पीएस सेकंड का अभिक्रिया केंद्र है। ठीक है, प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करके उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, प्रकाशीय ऊर्जा को इसने ग्रहण किया एक्चुअल में फोटोन के रूप में। ऊर्जा को ग्रहण करने वाले तो ये हैं एंटेना अणु, जो अभी आपको मैंने इसकी संरचना के अंतर्गत बताए थे। इन्होंने ऊर्जा को ग्रहण किया और अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर दिया किसके लिए, अभिक्रिया केंद्र P680 के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन एंटेना अणु बता देंगे, एंटेना अणु। यदि आप लिखना चाहें तो एंटेना अणुओं को भी लिख सकते हैं। कौन कौन से बताए थे, CHLA 660, 50 से शुरू कर दो, 650, CHLA 660, 670, कैरोटीनॉइड और फाइकोवैलेंस। ठीक है ना, तो ये अणु प्रकाशीय ऊर्जा को फोटोन के रूप में अवशोषित करते हैं और अपनी ऊर्जा P680 को ट्रांसफ़र कर देते हैं और P680 उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करता है। तो सबसे पहली बात में मैं आपको यही बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कि पीएस सेकंड का अभिक्रिया केंद्र P680 प्रकाशीय ऊर्जा ग्रहण करके उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। P680 से मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉनग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉनग्राही में पहुंचता है। ठीक है ना, थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, इनका भी बेटा एक क्रम है। क्या क्या क्रम है, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा PHEO, थियोफाइटिन। थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर प्लास्टोक्विनोन PQ को हो जाता है। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर साइटोक्रोम B6, उसके बाद साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है प्लास्टोसाइनिन PC। ये बेटा इलेक्ट्रॉन ग्राहियों का क्रम लिख दिया मैंने। देखो, प्रकाशीय ऊर्जा का फोटोन के रूप में अवशोषण कर P680 उत्तेजित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है और यह इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में गमन करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन कौन से हैं, थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं,
साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F एंड प्लास्टोसाइनिन। आगे चलिए, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, अतः प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन ग्राही श्रृंखला में, ठीक है बेटा, यहाँ से ये किस में पहुंच जाएगा, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर PS फर्स्ट में हो जाता है। इसलिए बेटा PS प्लास्टोसाइनिन को PS फर्स्ट और PS सेकंड के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, आगे चलिए, PS सेकंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणु प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में जल के प्रकाशीय अपघटन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जल के प्रकाशीय अपघटन हेतु 3 आयन, एक्चुअल में जल के प्रकाशीय अपघटन में PS सेकंड की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है ना, मुख्य भूमिका होती है। और इस क्रिया के लिए जो आयन काम आते हैं Mn+2 Cl- एंड कैल्शियम+2, ये 3 प्रमुख आयन हैं जो जल के फोटोलाइसिस यानी प्रकाशीय अपघटन की क्रिया में मुक्त होते हैं। जल के प्रकाशीय अपघटन से मुक्त इलेक्ट्रॉन P680 द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, जल के प्रकाशीय अपघटन से मुक्त इलेक्ट्रॉन P680 द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे क्या होगा बेटा, जो P680 है, PS सेकंड का अभिक्रिया केंद्र है, वो सामान्य अवस्था में आ जाता है। और अब सबसे लास्ट में अपन को रिएक्शन लिखनी पड़ेगी जल के फोटोलाइसिस की। तो आपको वैसे मैं बता चुका हूँ, 4H2O जल का प्रकाश की उपस्थिति में जब फोटोलाइसिस होता है तो 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीजन ये प्राप्त होती है। ठीक है, पर यहाँ पे अपन को हाफ के रूप में लिखना है। ठीक है ना, या सिंपली इसको अपन लिख सकते हैं 2H2O, 1H2O के रूप में यदि अपन इसको लिखें तो H2O 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन +½ O2, यानी कि परमाणविक ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। कौन कौन से आयन्स इस क्रिया में मदद करते हैं आपको मैं बता चुका हूँ। आयन्स Mn+2 Cl-, उसके अलावा कैल्शियम+2। ठीक है, तो बेटा आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रकाश तंत्र की संरचना और उसकी क्रियाविधि, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में PS फर्स्ट और PS सेकंड बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं। इनकी संरचना और क्रियाविधि एक बड़े प्रश्न के रूप में आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद अगले वीडियो में अपन प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रकाश की उपस्थिति में ADP में अकार्बनिक फॉस्फेट के जुड़ने से ATP का निर्माण होना प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। ठीक है बेटा, वो भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।